डियर स्टूडेंट, आज हम आप सबों के बीच कंप्यूटर एक परिचय का आखिरी क्लास पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें कुल 20 प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। प्रश्न नंबर 1 आपका हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक कौन कौन है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक कौन कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस और माइक्रोफोन। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा आपका, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता किसकी दो आवश्यक विशेषताएं हैं? अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता किसकी दो आवश्यक विशेषताएं हैं? उत्तर हो जाएगा साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम की। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा आपका, वानाक्राइपेट्या और इटर्नलब्बू पद जो हाल में समाचारों में उल्लेखित थे, किसके साथ संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आपका साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न नंबर 5 है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में VDU का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या हो जाएगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रश्न नंबर 6 है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका पेन ड्राइव। किस रूप में जाना जाता है? पेन ड्राइव के रूप में। प्रश्न नंबर 8 है आपका, कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है? कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम? हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा आपका यदि एल्गोरिथम सीमित समय में समाधान ढूंढ लेता है या यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेता है, इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण एल्गोरिथम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपका, AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? उत्तर हो जाएगा आपका 3 प्रकार के। तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा आपका संकीर्ण या कमजोर AI, दूसरा हो जाएगा समान या मजबूत AI, तीसरा हो जाएगा कृत्रिम सुपर इंटेलिजेंस AI। यहाँ पे मैंने नोट करके एक पॉइंट को लिखा है, अभी तक केवल संकीर्ण AI ही हासिल किया जा सका है। अभी तक कौन सा AI ही हासिल किया जा सका है? संकीर्ण AI ही हासिल किया जा सका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, किसे कृत्रिम बुद्धि AI के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे AI के जनक के रूप में जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा जॉन मैकार्थी को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है आपका, भारतीय कृत्रिम बुद्धि AI के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय AI के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका राज रेड्डी को। यहाँ पे भी मैंने एक नोट पॉइंट लिख दिया है। राज रेड्डी को इस क्षेत्र में काम करने के लिए 1994 में ट्यूरिंग पुरस्कार मिला है। राज रेड्डी को
एआई के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 1994 में ट्यूरिंग पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा आपका, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? एआई के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका पायथन। कौन सी भाषा है? पायथन। प्रश्न नंबर 14 है आपका, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? उत्तर हो जाएगा आपका सीपीयू के समन्वय से। सीपीयू के समन्वय से। प्रश्न नंबर 15 है आपका, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और किस नाम से भी जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका माइक्रोचिप। किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस के रूप में। आउटपुट डिवाइस के रूप में। प्रश्न नंबर 17 है आपका, डाटा कच्चे फैक्ट्स दैट इज रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना से यही डाटा कैसा बन जाता है? डाटा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना से यही डाटा कैसा बन जाता है? अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी कि मीनिंगफुल बन जाता है। प्रश्न नंबर 18 है आपका, सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन है? सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन है? कौन कौन आपका सीपीयू का मुख्य घटक है? कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यहाँ पे मैंने एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है। सीपीयू है, सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं। आपका हो गया कंट्रोल यूनिट, दूसरा हो गया मेमोरी, तीसरा हो गया एएलयू। प्रश्न नंबर 19 है आपका, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा सीपीयू। प्रश्न नंबर 20 और आपका आखिरी प्रश्न होगा इस सीरीज का, कंप्यूटर के संदर्भ में ईडीपी, कंप्यूटर के संदर्भ में ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपके लिए मददगार हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो आपको ससमय नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।